एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 फरवरी, साथ ही संडे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी कि मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने किया है। हालांकि लगभग 60 से 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं पूरे सप्ताह में, जिससे सेलेक्ट किए हुए 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं संडे को। ड्यूरेशन वही 15 से 20 मिनट रखेंगे। सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक प्रश्न में सवाल है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किसने किया है? हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो विश्व बैंक के द्वारा रिलीज किया गया 139 कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसमें कि भारत 38 प्लेस पर था। टॉप पर कौन था? तो सिंगापुर पहले स्थान पर था, फिर फिनलैंड और जर्मनी का स्थान है। वर्ल्ड बैंक से आप यही याद रखें कि अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, माफ कीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें इंडिया है 161 में, टॉप पर नॉर्वे है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है और इसमें भारत है 127 में, टॉप पर है आइसलैंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? तो इसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। दूसरा सवाल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन टॉप पर है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ है? सबसे अधिक पूछा जाए तो सोमालिया है, सबसे कम पूछा जाता तो डेनमार्क होता। भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो 93rd हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह रिपोर्ट रिलीज करी है। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 4 कंट्री आती हैं: सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम। ये वही सिक्किम है जो कि जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। भागवत गीता पर हाथ रख करके शपथ लेने वाले भारतीय मूल के जो ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर बने हैं, ये बने हैं वरुण घोष। सेंथियल पांड्यान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन में, अमित छत्री नासा में। आरबीआई ने रेपो रेट अभी जो फैब में डिसाइड करी है, ये 6.5% है। ये रेपो रेट ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो देश दुनिया में टॉप पर है, ये हो जाएगा चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में या यूटी में सरस आजीविका मेले का दूसरा एडिशन शुरू हुआ? तो यह है जम्मू कश्मीर। गोवा में पर्पल फेस्ट, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में, तमिलनाडु में मनाया जाता है क्या? जल्लीकट्टू फेस्टिवल। भारत रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा आयोग की बैठक, सहयोग की बैठक जो आयोजित की गई, किगाली में आयोजित की गई। किगाली कहाँ है? तो ये हो जाएगी रवांडा की कैपिटल, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। रणवीर सिंह ये बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन चुने गए हैं। 10वां सवाल है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी महीने की 10 तारीख को ही मनाया जाता है। 4 फरवरी कैंसर डे, 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से जो शुरू हुआ है, इसका शुभंकर जो लॉन्च हुआ है, ये है अष्टलक्ष्मी। कहाँ होने हैं? तो ये असम में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले जो तीसरा एडिशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसका शुभंकर था जीतू। अगला सवाल है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये पड़ोसी चाइना के ही द्वारा लॉन्च किया गया है। एडीबी में भारत के जो नए निदेशक बने हैं, इनका नाम क्या है? ये हो जाएंगी मियो आका। एडीबी जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, मात्सुको उसका अध्यक्ष है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ में डिप्टी एमडी है। सेंथियल पांड्यन और अरिंदम बागची के बारे में डिस्कस हम कर ही चुके हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अभी साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, पूछा जा रहा है विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। किसे हरा करके? भारत को हरा करके। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है? तो 2 कंट्री है, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, दोनों ने सम्मानित किया है। लास्ट ईयर इजिप्ट ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल से प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया था। 10 फरवरी 2024 को विश्व पुस्तक मेले का जो आयोजन है, कहाँ किया गया है? दिल्ली में। कहां पर? प्रगति मैदान पर। और इसमें सम्मानित अतिथि राष्ट्र जो रहा है, सऊदी अरब रहा है। टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला छोटे पशुओं के लिए जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने की घोषणा की है, ये की गई है मुंबई में। छोटे पशु जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और छोटे जानवरों के लिए यहाँ पर 24/7 सर्विस है जो कि अवेलेबल होगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड रेडियो डे, याद रखें दोनों ही दिन 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है,
हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया जिन्हें पहले मौत की सजा माफ की जा चुकी थी? कतर ने। अब आप कह सकते हैं कि ये ना नौसैनिकों को मतलब भारत ये लौट आए हैं, सजा माफी हुई थी अब लौट आए हैं। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट के लिए जो नई आईडी लॉन्च की गई है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अपार, जिसकी फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। हाल ही में किसी कॉमर्स ने अपना नाम बदला है, बदल करके पाई प्लेटफॉर्म किया है। तो पेटीएम इसने अपना नाम बदल लिया है, पाई प्लेटफॉर्म किया है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। 2010 में विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना करी थी। केपीपी नामवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत जो भी हाल ही में की गई है, इसका पर्पस है 1 करोड़ घरों को फ्री में बिजली पहुंचाया जाना। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहां की गई है? तो ये यूएई में की गई है। आपसे शहर पूछा जाता तो यूएई के दुबई शहर में इसकी शुरुआत की गई है। 25वां सवाल है, अलेक्जेंडर स्ट्रप किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो। और सैंड बैटरी दुनिया की पहली इसी ने बनाई। हैप्पीनेस इंडेक्स में ये टॉप पर इंडिया 126 में है। नाटो में शामिल 31वां मेंबर कंट्री यही हो जाएगा। हाल ही में नया वर्किंग लॉ बिल किस देश ने पेश किया है? तो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल भी अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी। एक्स्ट्रा यदि कोई ऑफिस का लोड दिया जाता है या दबाव डाला जाता है तो उसे तगड़ा हर्जाना यानी बॉस को कंपनी को भुगतना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके मालिक है मुकेश अंबानी। देश के जो पहले सीडीएस थे, क्या नाम था इनका? विपिन रावत जी। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता 2 देश रहे हैं, भारत और बांग्लादेश, बोथ ए एंड बी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल ही में नवाब सलाम बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। सांख्याल पांड्यान ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक किस कैंसर के मामले दर्ज हुए हैं? तो लंग कैंसर यानी कि फेफड़े के कैंसर के। चर्चे में रही सीआरटी सेल थेरेपी, जिसका संबंध हो जाएगा कैंसर से। ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकेगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यूएई के किस शहर में? तो अबू धाबी में इसका उद्घाटन अभी 14 फरवरी को किया गया है। अगला सवाल है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन शुरू किया है। ये है कहां? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में स्थित है। समुद्र में जहाज पलटने की वजह से तेल रिसाव हुआ, जिसकी वजह से अभी हाल ही में 2 कंट्रीज ने आपातकाल की घोषणा की है। त्रिनिदाद टैबेगो नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर साइड इसकी लोकेशन है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू को राज्य की फल घोषित किया है? तो ये राज्य हो जाएगा असम। ये तीखा फल है काजू नीमी असम का, जिसे राज्य की फल डिक्लेयर किया गया। इससे पहले ही जीआई टैग मिल चुका था। हाल ही में किसने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगाई है? इसके बारे में सैटरडे को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब लाया गया, क्यों हटाया जा रहा है, सब कुछ मैंने बताया था आप लोगों को 2 जनवरी 2018। और अरुण जेटली जी जब हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे। हालांकि सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको रैंकिंग देनी है आज। 45 क्वेश्चन जब पूरे सॉल्व कर लेंगे तो बताना 45 में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने। पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ? तो किसानों पर इन्हें रोकने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। भारत किस द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहे हैं? तो मिनिकॉय और अगत्ती, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए। आईआरसीटीसी के जो सीएमडी बने हैं संजय कुमार जैन बन गए हैं। आईआरसीटीसी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हीरा लाल समारिया इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं भारत के। अनिल लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदला गया है, बदल करके निरंजन शाह कर दिया गया। कहां है? गुजरात में। जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यदि मेल कैटेगरी में पूछा जाता तो ये चुने गए हैं वेस्ट इंडीज के समरजोत से। फीमेल कैटेगरी में पूछा जाता तो ये चुनी गई है आयरलैंड की एमी हंटर। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के जो कैप्टन चुने गए रोहित शर्मा चुने गए हैं। ये होना कहां है? अमेरिका, और ये कैरिबियाई देशों में आयोजित किया जाएगा जून के महीने में। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव बने हैं। तो ये रहे आपके 45 प्रश्न। मैंने कल आपसे पूछा था मतलब कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, जिसका आंसर था सिक्किम। आज का सवाल है, गुप्तेश्वर कहां है जिसे राज्य का चौथा जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है?
आंसर्स का आपको